देश के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीएन न्यूज। एशियन विवेकानंद अस्पताल में हुआ पर ओरल एंडोस्कोपिक द्वारा इलाज। मुरादाबाद में शुक्रवार को कांट रोड स्थित विवेकानंद अस्पताल में मरीज के सफल इलाज को लेकर डॉक्टर सुदीप चक्रवर्ती द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें बताया गया कि एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल में 60 वर्षीय शीला देवी, जो कि जनपद अमरोहा निवासी है, पिछले करीब 1 साल से खाने में दिक्कत की परेशानी, बार बार उल्टी होना, इसकी वजह से करीब 15 किलो वजन का कम हो जाना आदि बीमारियों से परेशान चल रही थी। वह कई बड़े शहर जैसे दिल्ली, गाजियाबाद आदि के अस्पतालों में इलाज करवा चुकी थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आखिर में वह एशियन विवेकानंद अस्पताल में डॉक्टर सुदीप चक्रवर्ती, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट, पेट, आंत एवं लिवर रोग विशेषज्ञ से परामर्श लेने के लिए आई और डॉक्टर सुदीप चक्रवर्ती ने बेरियम शैलो जांच के द्वारा देखा कि मरीज के फूड पाइप और पेट का जंक्शन बंद है। इसी वजह से महिला जो भी खाना खाती है वह नीचे नहीं जा पाता है और बार बार उल्टी होती रहती है। इस बीमारी को अकेलेसिया कार्डिया कहते हैं। इस बीमारी में निगलने वाली नली से भोजन और तरल पदार्थ पेट में जाना मुश्किल हो जाता है। अकेलेसिया कार्डिया या अचलसिया कार्डिया तब होता है जब अन्न प्रणाली में तंत्रिका क्षतिग्रस्त हो जाती है। नतीजतन घेघा गलागन लकवाग्रस्त हो जाता है और समय के साथ फैल जाता है और अतत भोजन की क्षमता खो देता है, जिसके परिणामस्वरूप भोजन फिर अन्न प्रणाली में इकट्ठा होता है, कभी कभी किण्वन और वापस मुंह में आता है, जिस कारण कड़वा स्वाद आ सकता है। डॉक्टर सुदीप चक्रवर्ती ने मरीज एवं परिजनों को सलाह दी कि वह अत्याधुनिक तकनीक एवं बिना धीरे पोम के द्वारा इस रुकावट का इलाज कर देंगे। पोम एक का एंडोस्कोप का उपयोग करता है, एक कैमरा के साथ एक संकीर्ण लचीली ट्यूब जिसे मुंह पेरोरल के माध्यम से एसोफेगस मायोटमी में मांसपेशियों को काटने के लिए डाला जाता है। मांसपेशियों को काटने से वह ढीली हो जाती हैं और उन्हें कसने और निगलने में बाधा डालने से रोकती हैं। पहले इसके इलाज के लिए ऑपरेशन द्वारा फूड पाइप और पेट के जंक्शन को काटकर जोड़ देते थे, जिसमें काफी टाइम और पैसा भी खर्च होता था, लेकिन डॉक्टर सुदीप चक्रवर्ती ने परलोक एंडोस्कोपिक मायोटमी के द्वारा महिला का इलाज किया। पोम के माध्यम द्वारा सफल इलाज के लिए एशियन विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर प्रशांत पांडे, रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर हिलाल अहमद ने डॉक्टर सुदीप चक्रवर्ती, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट एवं टीम को शुभकामनाएं दी। सेंटर हेड शोएब मलिक ने आभार व्यक्त कर बताया कि अस्पताल के गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी विभाग के डॉक्टर सुदीप चक्रवर्ती द्वारा पोम के अतिरिक्त ड्यूडेनल स्टेटिंग, पाइलोरिक स्टेटिंग के द्वारा भी इलाज किया जा रहा है, जो कि मुरादाबाद एवं आसपास के जिलों में केवल एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल में ही किया जाता है। भविष्य में भी इसी प्रकार की नई नई तकनीक से मरीजों का इलाज किया जाता रहेगा। इसके अलावा जल्द ही एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल में एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड की सुविधा, जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड क्षेत्र में पहली बार शुरू की जाएगी। नमस्ते, मेरा शुभ नाम है डॉक्टर सुदीप चक्रवर्ती। मैं एशियन विवेकानंदा हॉस्पिटल में एज ए कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ लगभग 3 महीने से। तो आज हम चर्चा करने जा रहे वाले एक ऐसे प्रक्रिया के बारे में या ऐसे प्रोसीजर के बारे में जिसे पोएम कहते हैं, POEM, यानी पर ओरल एंडोस्कोपिक मायोटमी। ये बहुत ही स्किलफुल प्रोसीजर है जो कि अभी तक पूरे मुरादाबाद ज़िले में कभी किया नहीं गया है। पोएम प्रोसीजर आमतौर पे उत्तर प्रदेश में आपके बड़े शहर जैसे मेरठ हो गया, गाज़ियाबाद हो गया, नोएडा हो गया या फिर दिल्ली में ही होता था। मुरादाबाद में इसके पहले कभी नहीं हुआ। तो एक्चुअली मैं आभारी हूँ शीला देवी जी का कि उन्होंने मुझ पे भरोसा जताया और वो इस जटिल प्रक्रिया प्रोसीजर को यहाँ पे मुरादाबाद में करने का हमें अवसर दिया। बेसिकली जो पोएम प्रोसीजर है वो किया जाता है एक बीमारी के लिए जिसका नाम है एक्लेजिया कार्डिया। तो एक्लेजिया कार्डिया होती क्या है, जो हमारे खाने के जो फूड पाइप है, खाने का जो पाइप है वो और हमारी पेट की जो थैली है जिसे स्टमक कहते हैं, जो स्टमक और जो फूड पाइप है उसका जो जंक्शन है वो बहुत ही टाइट हो जाता है। जब इवन आप जब घूंट भी भरते हैं तब देखिए, आप जब घूंट भरेंगे तो हमारे खाने के पाइप जो है वो ओपन होना चाहिए और अलाउ करना चाहिए जो भी सलाइवा वगैरह हो गया उसे स्टमक में पास करने के लिए। तो सिमिलरली जब हम लोग खाना खाते हैं, चाहे वो लिक्विड हो या सॉलिड हो, ये क्या होगा, जैसे ही हमारे फूड पाइप में आएगा, फूड पाइप एक सिग्नल देगा
कि जो हमारे फूड पाइप और स्टमक की जो जंक्शन है उसे रिलैक्स करना चाहिए, ठीक है, तभी खाना जा पाएगा। तो इसे कहते हैं एलियस रिलैक्सेशन फेस। तो ये जो बीमारी है एक्लेजिया कार्डिया, इसमें एलियस रिलैक्सेशन जो है वो नहीं हो पाता उचित ढंग से। इस वजह से क्या होता, खाना फूड पाइप से स्टमक में नहीं जा पाता और फूड पाइप में ही जमा होने लगता। तो यूजुअली पेशेंट को क्या होता है, पेशेंट खाते हैं खाना, खाना खाने की पाइप में ही रह जाती है, 2 दिन 3 दिन का खाना रहता है और बाद में वो वॉमिटिंग में बाहर चला जाता है। तो शुरू में ये सॉलिड खाने से ही दिक्कत होती है, बाद में धीरे धीरे लिक्विड भी उनको नहीं जा पाता, क्योंकि खाना सब तो ऊपर ही है, नीचे हमारी छोटी आंतें स्टमक तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। तो ऐसे पेशेंट का वेट लॉस होना सामान्य है और कई बार ये डायग्नोसिस जो है करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। तो इसीलिए कई बार पेशेंट को कई जगह दिखाना पड़ता है, जब तक कि नहीं डायग्नोसिस बनाते तब तक यूजुअली उनका 10 केजी या उसके ऊपर वेट लॉस हो जाता है। ये कोई कैंसर नहीं है, हाँ, पहले भी इसका इलाज किया जाता था। तो पहले ओपन सर्जरी किया जाता था, जो हमने किया है यहाँ पे वो एंडोस्कोपिक प्रोसीजर है, जिसमें ऊपरी तौर पे कोई कांट टाका या चीरा नहीं रहता और पेशेंट जैसे हमने आप देख सकते हैं कल ही प्रोसीजर हुआ और आज हम लोग इनको छुट्टी दे पा रहे हैं। तो एंडोस्कोपिक जो प्रोसीजर है उसमें काफ़ी एडवांसमेंट आया है और उसके लिए एसेसरीज़ काफ़ी लगते हैं। तो मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि एशियन विवेकानंदा ने मुझे सारे औजार दिए एंडोस्कोपी के साथ में, जो हमें लगता है ट्रायंगुलर टिप नाइफ़ लगता है, हमें लगता है आपका ब्लंट एज नाइफ़ लगता है, एल हुक नाइफ़ लगती है, फॉक ग्रेस्पर लगती है, सारे महीन काम करने के लिए हम ये सामान चाहिए जो कि हमें प्रोवाइड किया गया था, जिसकी वजह से एक सक्सेसफुल सर्जरी हो पाई है। तो ये जो पोएम है, ये पोएम जो है कैसे किया जाता है, बेसिकली इसकी करने की पद्धति कैसी है? सर, ये जो एंडोस्कोपी आपने करी है इस बीमारी की, ये पहली बार हुई है? हाँ, मुरादाबाद में इसके पहले कभी भी पोएम प्रोसीजर नहीं हुआ है। कितना समय इसको आपको करने में लगा? मुझे 45 टू 50 मिनट्स का समय लगा। अब पेशेंट की क्या हालत है? पेशेंट आप देख सकते हैं, पेशेंट एकदम अच्छे हैं, अभी वो खा रही है। अभी इनको एडवाइस दिया गया है कि 1 हफ्ते तक लिक्विड टू सेमी सॉलिड डाइट ही लें। 1 हफ्ते के बाद मैं उनको फिर से रिव्यू करूँगा, उसके बाद डाइट में ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप उनका हमने नॉर्मल डाइट की तरफ जाएंगे। सर के बाद जब जो मरीज़ है वो सॉलिड खाना खाएगा तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, दिक्कत परेशानी नहीं होगी, वो उसका कारण ये है क्योंकि ये बीमारी में तो कोई ट्यूमर या अल्सर था ही नहीं, जस्ट जो नॉर्मल मसल थोड़ा कम काम करना चाहिए वो ज़्यादा काम कर रहा था। तो हमने क्या किया, उनके लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर्स को छोटा कट दिया, जिससे क्या होता है वो जो स्पैज़म में हो रहा था, वो अधिक काम कर रहा था, वो लूज़ किया हमने और कुछ नहीं किया। क्या खर्चा आएगा? देखिए बेसिकली यहाँ पे तो एसेसरीज़ का खर्चा ही ज़्यादा है, क्योंकि जो मैंने कहा टीटी के नाइफ़ है आपका, उसके बाद आपका एल हुक नाइफ़ है, क्वाक ग्रेस्पर है, फिर जो टनल से हम लोग जाते हैं वो टनल को बंद करना है, उसके लिए जो डिस्पोजेबल क्लिप्स रहते हैं, ये सब मिला के मुरादाबाद में तो मैं बोलूँगा कि दिल्ली में यूजुअली 4 लाख के आसपास लगता है, जबकि इनका हमने तो प्रोसीजर 1.3 1.4 लाख में कर दिया, ऑल इंक्लूडिंग ऑल इंक्लूसिव दवाइयाँ, रहना, आईसीयू में चार्ज, ओटी चार्ज वगैरह सब मिला के उनको उसमें किया। कितने दिन और लगेंगे डिस्चार्ज होने में मरीज़? मरीज़ एडमिट हुई 2 दिन हो गया, कल प्रोसीजर हुआ, आज डिस्चार्ज करेंगे। डिस्चार्ज कहाँ के रहने वाले हैं? आप अमरोहा के रहने वाले। आ रही थी तो आप यहाँ पर, नाम है शीला देवी। क्या परेशानी आपको थी? खाने की बहुत परेशानी थी, सांस की नहीं। हाँ, हाँ, उससे ज़्यादा दिक्कत बढ़ती थी, खाना नहीं खाया जाता। अच्छा। 2 महीने हो गए जब बस खाते कुछ नहीं, पानी भी पीते थे सब पलटी हो जाती थी, खाना भी खाते थे। अब आपका ऑपरेशन हो गया है, अब आपको कैसा फील हो रहा है, कैसे लग रहा अब तो जो हमने खाना खाया वो सही हो गया। मतलब ये बेहतर इलाज कि जैसे दलिया वगैरह खाया है और ये दाल, मूंग की दाल का पानी वगैरह, तो ये सही इस टाइम तो सही जा रहा है। जो समस्या आपको पहले आ रही थी ऑपरेशन से वो पहले, नहीं, अब नहीं है? अभी तक तो कुछ नहीं। ठीक ठीक।